नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी संस्कृत लिंग व वचन परिचय भाग 2 कक्षा में स्वागत है। भाग 1 कक्षा में मैंने आपको बताया था कि संस्कृत शब्दों को हम लिंग के अनुसार 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, आज की इस कक्षा में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि लिंग से विभाजन का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। देखिए, जैसे हिंदी में संज्ञा शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं, ऐसे ही संस्कृत, क्योंकि ये भी तो एक भाषा है ना, इसमें भी संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द होंगे। संज्ञा शब्द कौन से? जैसे किसी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, पशु पक्षियों का नाम संज्ञा शब्द हो गए, जिन्हें आप इंग्लिश में नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो संज्ञा शब्दों के जिस रूप से किसी जाति का, जैसे पुरुष जाति का या स्त्री जाति का बोध हो, उसमें हम लिंग कहते हैं, लिंग शब्द कहते हैं। जैसे कि अब इसके 3 भाग हैं। पुल्लिंग शब्द, जिनसे पुरुष जाति का पता चले, जिन शब्दों से। स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं? जिनसे स्त्री जाति का पता चले। और नपुंसक लिंग शब्द कौन से हैं? जिनसे हमें किसी भी जाति का बोध ना हो, ना तो हम उन्हें पुरुष जाति में रख सके, ना ही हम उन्हें स्त्री जाति में रख सके, तो हमने उनके लिए एक अलग वर्ग बना दिया, नपुंसक लिंग शब्द। अब मैंने आपसे उदाहरण भी डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। पुल्लिंग शब्द के उदाहरण देव, राम, वृक्ष, मुनि, इन शब्दों को पढ़ते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये पुरुष जाति सूचक है। ऐसे ही स्त्रीलिंग शब्द है लता, सीता, नौका, शिला। नपुंसक लिंग शब्द फलम, पत्रम, पुष्पम इत्यादि। आज की इस मेन कक्षा का जो मेन भाग है वो है कि पुल्लिंग शब्द अब हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है ना, हमारे पास बहुत सारे शब्दों का समूह है, उसमें से पुल्लिंग शब्द छांट के लिखिए। तो सबसे पहले हम पुल्लिंग शब्द समझ लें। पुल्लिंग शब्द के 2 भेद हैं, 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है पुल्लिंग शब्दों को, अजंत पुल्लिंग शब्द और हलंत पुल्लिंग शब्द। अब ये अजंत पुल्लिंग शब्द क्या है भाई? नया नाम है, पहली बार सुना है। देखिए, अजंत पुल्लिंग शब्द वो हैं जिनके अंत में मूल स्वर आते हैं। हमारे मूल स्वर कौन से हैं? छोटा अ, छोटा ई, छोटा ऊ, छोटा री। ठीक है, तो आज की इस कक्षा में मैं सिर्फ आपको अजंत पुल्लिंग शब्दों के बारे में बताऊंगी। अगली कक्षा में मैं आपको हलंत पुल्लिंग शब्दों के बारे में बताऊंगी। ठीक है, अब जैसे जो अजंत पुल्लिंग शब्द है वो इन मूल स्वर के अकॉर्डिंगली 4 तरह के हो गए। देखिए, अकारांत शब्द मैंने आपको बताया था ना, अकारांत का मतलब क्या है? जिनके अंत में अ स्वर आता है दोस्तों, जिनके अंत में अ स्वर आता है, जैसे देव, वृक्ष, राम। अब मैडम जी, इनके अंत में तो वा आ रहा है, इसके अंत में श आ रहा है, इसके अंत में मा आ रहा है, तो ये अकारांत शब्द कैसे हो गए? इनके अंत में तो अ स्वर नहीं आ रहा। तो बच्चों, ऐसे देखने से थोड़ी ना पता चलेगा, आपको वर्ण विच्छेद करना होगा। देखिए, मैंने आपको वर्ण विच्छेद सिखाया था ना। देव का वर्ण विच्छेद करेंगे, द हलंत प्लस ए प्लस व हलंत प्लस अ। आ गया ना अ, तो ये क्या हुआ? ये अकारांत शब्द हुआ। ऐसे ही वृक्ष, व हलंत प्लस री प्लस का हलंत प्लस श हलंत प्लस अ। देखिए, वर्ण विच्छेद इस कक्षा में मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगी। अगर आपको ज़्यादा विस्तार से समझना है तो मेरी वर्ण विच्छेद की जो कक्षा है, भाग है, वो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो ये अकारांत पुल्लिंग शब्द हो गए जिनके अंत में अ स्वर आया, छोटा अ। ऐसे होते इकारांत शब्द जिनके अंत में छोटा ई स्वर आता है। उदाहरण मुनि, रवि, हरि। इनके भी वर्ण विच्छेद देख लेते हैं। मुनि, मा हलंत प्लस छोटा ऊ प्लस ना हलंत प्लस छोटा ई। इकारांत है भाई, अंत में ई स्वर आ रहा है। हरि,
ह हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस ई। इसके अंत में भी छोटा ई स्वर आ रहा है, ये ईकारांत है, यानी ये हो गए ईकारांत पुल्लिंग शब्द। तीसरे आते हैं उकारांत पुल्लिंग शब्द, जिनके अंत में ऊ स्वर आता है, छोटा ऊ। ठीक है, ये हमारे मूल स्वर है 4। साधु, उदाहरण में तरु, गुरु, इनका भी वर्ण विच्छेद देख लेते हैं। साधु का स हलंत प्लस आ प्लस धा हलंत प्लस छोटा ऊ, अंत में छोटा ऊ स्वर आ रहा है, ये उकारांत शब्द है। गुरु ग हलंत प्लस ऊ प्लस रा हलंत प्लस ऊ, इसके भी अंत में ऊ आ रहा है, यानी ये उकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? पुल्लिंग शब्दों की पहचान के लिए आपको ये देखना है कि उसके अंत में कौन सा स्वर आ रहा है, उस स्वर से आप पहचान जाएंगे कि ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, ऋकारांत शब्द जिनके अंत में री स्वर है, जैसे मातृ, भ्रातृ। ठीक है, सॉरी, हम पुल्लिंग शब्दों की बात कर रहे हैं। ऋकारांत शब्द अंत में री स्वर आता है, पितृ, भ्रातृ। ठीक है, पितृ का देख लेते हैं, प हलंत प्लस छोटा ई प्लस ता हलंत प्लस री, पितृ। भ्रातृ, देखिए यहाँ पे भ्रातृ का वर्ण विच्छेद एक बार समझ लीजिए। भ के साथ ये र आ रहा है, आधा र, तो ये और आ की जो स्वर की आवाज है वो बाद में आ रही है, तो जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे इसका, भ हलंत प्लस र हलंत लिखेंगे पहले हम, फिर प्लस आ प्लस ता हलंत प्लस री। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने यह समझा कि संस्कृत शब्दों को लिंग के अनुसार 3 भागों में हम बांटते हैं, विभाजित करते हैं। पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसक लिंग शब्द। और पुल्लिंग शब्दों को फिर हम और 2 भागों में बांटते हैं, अजंत पुल्लिंग शब्द और हलंत पुल्लिंग शब्द। ठीक है, और अजंत पुल्लिंग शब्दों की पहचान क्या है कि इनके अंत में मूल स्वर आते हैं, छोटा अ, छोटा ई, छोटा ऊ, छोटा री। इन्हीं मूल स्वरों की नाम पर ही हम पुल्लिंग शब्दों को बोलते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द, इकारांत पुल्लिंग शब्द, उकारांत पुल्लिंग शब्द, ऋकारांत पुल्लिंग शब्द। छोटी कक्षाओं में मोस्टली सिर्फ अकारांत पुल्लिंग शब्द ही समझाए जाते हैं, पर मैंने आपको ये एक विस्तृत जानकारी इसलिए दी है आगे की कक्षाओं में भी आपकी मदद हो जाए। ठीक है, अगर आप सबको मेरी आज की कक्षा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी तक ये ज्ञान पहुंच सके। धन्यवाद।